हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एकदम धुआंधार तरीके से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 8 है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2025 यानी पिछले साल ही पूछा गया है और 3 नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में, है ना। और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है और पूछा भी हुआ है, तो पूछ सकती है तो है ही। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और पहले भी सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल फेस्टिवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निपटा दें इसको भैया जल्दी से, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि पी जो है उसकी वैल्यू है कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू है क्यू, है ना, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि प्रूफ कीजिए कि जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी 4 इंटू में रूट पी इंटू क्यू, है ना, इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पहले एलएचएस लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर आरएचएस लेंगे राइट हैंड साइड, पी की वैल्यू को ये पुट करेंगे, जो क्यू की वैल्यू है उसको ये पुट करेंगे और फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू को पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लेते हैं टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस क्या है हमारा, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। क्या है, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास है कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो पुट कर लीजिए। तो एलएचएस हमारे पास पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, और पी की वैल्यू है हमारे पास कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, ओके। इसका स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। अब क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा, है ना। तो कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे माइनस माइनस, और अब इसको ओपन करते हैं। तो ए स्क्वायर, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab, है ना, यानी कि 2 कॉट थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 में कॉट थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। अब माइनस में देखिए, ये पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। अब माइनस इसके अंदर घुसेगा तो सबको चेंज करेगा ना, पूरे साइन को चेंज कर दो। तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस है ही भाई, देखो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को साइन चेंज कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसके अंदर घुसेगा तो माइनस का 2 कॉस थीटा को क्या बना देगा, प्लस में कॉस थीटा और कॉस थीटा। देखो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बन रहे हैं, बताओ, प्लस में 2 कॉट थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, गौर से देखिए ध्यान से कि ये है हमारा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। निपट गए ना, निपट लिए भाई, निपटा दो, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी निपट गए, है ना, ये कैंसिल आउट हो गए, कर दो कैंसिल। बचा हमारे पास प्लस में 2 कॉट थीटा कॉस थीटा और प्लस में 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, क्या बन गया, प्लस में 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। अरे इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, क्या होगा, 4 में कॉट थीटा कॉस थीटा ही तो आएगा। तो इज इक्वल टू में 4 कॉस थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर एलएचएस सॉल्व करने के बाद। अब ये हमारे इसके बराबर तो आया नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमें इसको अलग अलग सॉल्व करना है। एलएचएस को हमने सॉल्व किया है, अब आरएचएस सॉल्व करेंगे और आरएचएस को सॉल्व करने पे देखते हैं हमारे ये आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है।
तो मैं करूंगा आरएचएस को सॉल्व। ठीक है, तो आरएचएस में ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। और ऊपर मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन आ रही है, क्या कि लाइट भी पता नहीं कैसी है, रिफ्लेक्शन ही आ रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको रब करके दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। बस मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ कि एलएचएस का जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है 4 में cos थीटा इंटू में cot थीटा। तो 4 में cos थीटा इंटू में cot थीटा। तो चलिए आरएचएस में इसको क्लीन करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करूंगा। तो अगले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। मैंने बोर्ड साफ कर दिया है। तो चलिए आरएचएस को आप सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस हमारा क्या है, देखिए 4 इंटू में रूट के अंदर p इंटू क्यू, रूट के अंदर p इंटू क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर p और q की वैल्यू को एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो 4 अंडर रूट में, अब p की वैल्यू क्या है मेरे पास, p की वैल्यू है cot थीटा प्लस में cos थीटा। लगा दो, cot थीटा प्लस में cos थीटा। और यहाँ पर इंटू में हमारे पास q क्या है हमारे पास, cot थीटा माइनस में cos थीटा। तो cot थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने अभी तक बस p और q की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, p की वैल्यू को और q की वैल्यू को, है ना, इसके अंदर। तो p की वैल्यू थी हमारे पास cos थीटा प्लस में cos थीटा, और q की वैल्यू थी हमारे पास cos थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ हमारे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है आइडेंटिटी, कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। हाँ, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी कितना होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बस लगा दो ये पे। तो कैसे करेंगे देखो, तो a हमारे पास है cos थीटा और b है हमारे पास में cos थीटा। इसका मतलब कि cot स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका आगे क्या करें भाई, क्या किया जाए। अब ये तो भैया ये तो नहीं आ रहा है हमारे पास, देखिए जो मैं आया था एलएचएस। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंपलीफाई। देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि कॉट आ जाए, है ना, सेक आ जाए या कोसेक आ जाए, आपको उसको साइन या कॉस में फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि वो साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, मैं इसको अब साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, देखना। तो यहाँ पे देखिए मुझे पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। इसका मतलब कि मेरा जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जब ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो ये इन दोनों के ऊपर ऐसे लगेगा। इसका मतलब कि जो स्क्वायर है ये कॉस के ऊपर भी आएगा और जो स्क्वायर है ये साइन के ऊपर भी आएगा। दैट मींस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे था ही। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखना। देखिए इसका एलसीएम ले लो, है ना, इसको यहाँ इंटू कर दो और इसको कॉमन ले लो साइन स्क्वायर थीटा को, है ना। तो यहाँ पे 4 रूट में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ इंटू कर दो, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या आ जाएगा, कॉमन है, बाहर निकाल दो। तो 4 अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये 1 बचेगा, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा देखना। देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा है और ये हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ध्यान से देखिएगा कि एक हमारी और होती है आइडेंटिटी, क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1। दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर भेज दूं साइन स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखिए यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मुझे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसके जगह बस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि 4 अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसके बाद मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ये, तब मैं समझाऊंगा कि फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, है ना। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, है ना। हम मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद, मतलब। तो फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है कि अब देखिए अब हम निकालेंगे इसका फाइनल रिजल्ट, है ना। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे हमारा है cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए हम इसको इंटू नहीं करना है, अब देखिए यहीं से हमें एक हिंट मिल गया, देखिए ये cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा लिख दो ऐसे ही, कोई बात नहीं। और इसके नीचे लिख दो आप ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा आप लोग इसके नीचे लिख दो, है ना, इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जो आपके पास cos स्क्वायर थीटा है, या क्या कीजिए आप लोग इसको थोड़ा अलग लिख दीजिए, है ना, अलग, यानी कि ऐसे cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ मैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो प्लस है ना बीच में, इंटू है ना, अगर प्लस होता तो हम इसको दोनों दोनों के नीचे लिखते हैं, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब कि हमें इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे एक ही बात है ना। तो हमने क्या किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा को हमने इसके नीचे से हटा के हमने इसको इसके नीचे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे, है ना। हमने इसको जो हमने ये जो कॉस थीटा में यहाँ से मिला था, हमने इसको अलग लिख दिया, है ना। हम क्या करेंगे कि इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा हमारा होता है cot स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे हम इसमें cot स्क्वायर थीटा, और cos थीटा हमारा था ही, हम इसको वैसे लिख देंगे एज इट इज, तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर में थीटा। अब देखिए ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और यहाँ पे क्या है, रूट है, तो इस स्क्वायर और रूट से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा 4 cot थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने पहले इसके अंदर हमने cos थीटा प्लस में cos थीटा पुट किया था p की जगह, और q की जगह हमने पुट किया था cot थीटा माइनस में cos थीटा। तो जब हमने इसको पुट किया तो हमारी ये वाली देखिए आइडेंटिटी यूज हो गई थी, तो हमने इसको लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि cot स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर आ रहा था कुछ ऐसा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस्ट क्या आ रहा था, cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया था कॉट को कॉस और साइन में, फिर हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम के बाद हमारा फिर ये आंसर आ रहा था, एलसीएम के बाद, है ना, एलसीएम का ये आंसर आ रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें फिर लगाई आइडेंटिटी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आ गया कुछ ऐसे। फिर हम लोगों ने जब कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमने सिर्फ इसको इसके नीचे लिखा, साइन थीटा को इसके नीचे हमने इंटू किया नहीं, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और फिर ये कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर और रूट, और फिर 4 cos थीटा इंटू में cos थीटा। देखिए ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, और एलएचएस भी हमारा कुछ ऐसे है, देखिए 4 cos थीटा माइनस में cos थीटा, तो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू में आरएचएस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व, और बड़े आसान तरीके से किया है सॉल्व। देखिए हमारा एलएचएस आरएचएस एकदम सेम आए हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, हो सकता है कि 2 नंबर में भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन जनरली 3 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। जो एनसीईआरटी में आपके ट्यूगो वाले जो है ये आपके या तो वो पूछ जाएगा या तो ये पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो मैं एक सेशन और लेने की सोच रहा हूँ, लाइव सेशन, इसमें बताऊँ कि आप 1 महीने के अंदर कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि देखिए इजी चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। जो आपको जैसे मैथमेटिक्स में बताऊँ तो एपी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये जो चैप्टर है ये आपके आसानी से ऑलरेडी 2-3 फॉर्मूले हैं सबके, और आप क्या कर सकते हैं, इनमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा। और साइंस में आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, पहले वो पढ़िए, और चैप्टर की जगह आप नोट्स पढ़िए, क्योंकि टाइम अब है नहीं, और नोट्स पढ़ के आप लोग 2 से 3 साल की प्रीपेयर को सब लगाइएगा, ताकि वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका।
मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।